सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में आखिरकार एक बार फिर से सुनवाई टल गई। लिखित बहस के लिए बचाव पक्ष को और अभियोजन को दोनों को ही कोर्ट ने कहा था, लेकिन यहाँ पर सभी पक्ष की तरफ से लिखित बहस नहीं आ पाई। लेकिन एक बात ज़रूर हुई, तकरीबन 2 महीने बाद वादिनी की बेटी और इस केस की मुख्य गवाह वो ज़रूर कोर्ट आई थी और कोर्ट में आने के बाद उसने अपनी जान की आशंका, अपनी जान का खतरा का अंदेशा जताया था। तो सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि आखिर जो वादिनी की बेटी है, यानी इस केस की मुख्य गवाह, उसने क्या कहा। तारीख पे तारीख 7 बार से तारीख पे तारीख मिले। जिस तरीके से रिजवान सोलंकी माननीय न्यायालय से बाहर आते हुए बोल रहे हैं कि हम इसी दरवाजे से बेगुनाह जाएंगे, बेगुनाह निकलेंगे, तो हम लोग को डर लग रहा है। क्या हमको वैसे न्यायालय पे हमें भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं डर बना हुआ है हमारा। जिस तरीके से हमारी 2-3 हत्याएं हमारे परिवार में हो चुकी है, क्या जो बच्चे लोग हैं उनकी भी हत्याएं हो जाएंगी? तो क्या न्याय की उम्मीद है? न्याय की तो उम्मीद है भाई, न्यायालय पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, न्याय तो मिलेगा ही। क्योंकि हम लोगों ने जो केस किया है वो एकदम सच्चाई पे, हक पे है हम लोग, इसलिए हमें न्याय मिलेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है 2 अधिवक्ता, उसमें से एक शौकत अली के अधिवक्ता रविंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। ये शौकत अली मुख्य सह आरोपी है इरफान सोलंकी के साथ में, और आज लिखित बहस के समय वहाँ पर क्या हुआ कोर्ट में, ये उनसे जान लेते हैं। वर्मा जी, लिखित बहस कोर्ट ने मांगी थी, तो आज क्या हुआ कोर्ट में? लिखित बहस हो पाई कि नहीं हो पाई, कब की डेट पड़ी है? इसमें शौकत अली की ओर से मैंने करीब 2-2.5 महीने पहले ही लिखित बहस दाखिल कर दी थी, जब मैंने बहस स्टार्ट की थी। तो मेरी लिखित बहस का कोई इशू इस समय नहीं है, वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। बाकी लोगों का शायद पूरा नहीं हो पाने की वजह से समय की मांग की गई थी, तो जज साहब ने 29 तारीख के लिए डेट लगाई है, और दोनों ही लोगों को, दिलीप अवस्थी जी को प्रोसिक्यूशन से और डिफेंस के सभी वकीलों को, उन्होंने ये निर्देश दिया है कि 29 तारीख की शाम तक जो है सब लोग लिखित बहस दाखिल करें। हमारे साथ जो वादिनी के अधिवक्ता हैं प्राची श्रीवास्तव, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आपकी जो वादिनी है, उनकी बेटी और मुख्य गवाह वो भी आई थी कोर्ट में, 2 महीने बाद आई, और उन्होंने बड़े अपने जान की आशंका जताई थी कि उनकी जान को खतरा है, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। आखिर उन्होंने इस तरह की बातें क्यों कही? उनके द्वारा कही गई बातें, उनके जो उनको खतरा महसूस हो रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर लगातार पीछा किया जा रहा है। अभी उनकी बड़ी बहन की बेटी गायब हो गई थी, 2 दिन बाद जो है अचानक से वो मिल जाती है, और जिसकी जानकारी जो है हम लोगों को नहीं पता चलती है कि वो किसके ज़रिए मिली है, कहाँ मिली है, परंतु अभियुक्त के द्वारा उसको बताया जाता है कि वो किसी जानकारी पूरी अभियुक्तगण उसके विषय में रख रहे हैं। उससे पूर्व भी जो इनकी वादनी है, उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड के फैक्ट्री जा रहे थे, उस समय उनके ऊपर हमला हुआ है। उसके पूर्व भी इन लोगों के ऊपर जिस तरह से उनके पिता और भाइयों की हत्या करा दी गई थी साजिश के तहत, इन सारी चीज़ों से वो लोग बहुत ज़्यादा पहले भी डरी हुई थी और अभी भी डरी हुई हैं, जिसकी वजह से वादनी की बेटी ने माननीय न्यायालय के द्वारा जो डिले हो रहा है, और अभियुक्त रिजवान सोलंकी के द्वारा पिछली तारीख पे जिस कॉन्फिडेंस के लहजे से इस चीज़ को कहा गया है कि इसी डर से, न्यायालय के इसी डर से हम लोग बेगुनाह साबित होकर बाहर निकलेंगे, तो उससे कहीं न कहीं उसके मन में एक अंदेशा, एक डर समाहित हुआ है। अगर हम बात करें कि 8 तारीखें पड़ चुकी हैं, और हमने एक चीज़ देखा कि पिछले 2 महीने से वादिनी यहाँ पर नहीं आई हैं, आज भी नहीं आई। उनकी बेटी ज़रूर आई थी, लेकिन वो नहीं आई। तो क्या कोई सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं आई, क्या कारण है? वादनी का न्यायालय में ना आना सुरक्षा कारण के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य कारण भी है। वृद्ध हैं, चलने-फिरने में उनको दिक्कत होती है, जिस वजह से वो न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाईं, परंतु जिस दिन भी जजमेंट होगा उस दिन वो न्यायालय ज़रूर आएँगी। तो वादी की जो बेटी थी और इस केस की मुख्य गवाह, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उन्हें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि उनको अपनी जान की थोड़ी-सी आशंका है, अंदेशा है कि उनको जान को खतरा हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 29 तारीख को क्या होता है, क्या सभी पक्ष लिखित बहस दाखिल करते हैं, और अगर दाखिल करते हैं, तो फिर आखिर इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला कब आता है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।